हाय स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं चेक कर रही हूँ रमन का। पैन रिक्वायरमेंट है 6.5। टॉपिक इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर, देखो अभी मुझे क्या फिर भी लाइक नॉर यूजफुल फॉर द कंट्री समझ आए, लेकिन देख के आप सेंड करो ना। वैसे इट इज़ बेटर अगर आप टाइप करके सेंड करोगे। टाइप किया हुआ मैं चेक करूँगी। ओके मैं फ्री में टास्क चेक कर रही हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। It is neither possible nor useful for the country to provide university education to a high proportion of young people. To what extent do you agree or disagree? ठीक है। ना ही पॉसिबल है ना ही यूज़फुल है, तो माइंड में रहे आपको कोई भी टॉपिक के बारे में लिखना है, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। एक का भी मिस हुआ तो आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ हो सकती है। और स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्ज़ाम है तो मुझे ऐसे टाइप करके लाइक नेम, वर्ड काउंट, टाइम रिक्वायर्ड एंड टाइम स्पेंड, जितना टाइम लगाया वो, बैंड रिक्वायरमेंट प्लस एग्ज़ाम डेट भी लिख दिया करो। ठीक है, जो कई बार ऐसा होता है कि मैं चेक कर देती हूँ जब 1 बाय 1 अपलोड करती हूँ टॉपिक, तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपका पहले अपलोड कर दूँगी। दैट्स इट। ओके, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अ मेजोरिटी ऑफ नहीं, टू द मेजोरिटी आएगा ना, टू द मेजोरिटी ऑफ यंग पीपल वुड बी नाइदर अचीवेबल नॉर एडवांटेजियस। अचीवेबल, द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग आएगा ना, गोल अचीवेबल नहीं होएगा। ऑल्दो के बाद कॉमा नहीं आना। आई थिंक दैट देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ हायर एजुकेशन बट वी शुड नॉट ओवरलुक द डिमेरिट्स। बट नहीं आएगा, ऑल्दो में कॉमा आएगा या फिर कॉमा कहेगा येट आएगा, YET येट है ना, वो आएगा। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड करना ना ही पॉसिबल है, ठीक है, बट नाइदर नॉर उनका ही रिपीट कर दिया आपने स्ट्रक्चर, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगी, मैं पहले बता दूँ। वी शुड, वी भी मत करके बात मत किया करो। डीमेरिट, इट्स डीमेरिट्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, ऐसे कर सकते थे आप। और उन्होंने क्या पूछा है, बेनिफिट। ओके, वैसे आपको बेनिफिट ड्रॉबैक करने की, डीमेरिट लिखने की नीड नहीं थी। उन्होंने बेनिफिट डीमेरिट तो ना लिखे, पॉसिबल है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग लिखा था ना। अभी मुझे आपके पॉइंट देखने पड़ेंगे, उसी से मैं बता पाऊंगी कि आप यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते थे सेंटेंस। ऑल्दो इस केस में पॉसिबल है, उस केस में नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते ना, वो बता सकते थे आप। चलो, टू वट एक्सटेंड में आपके पास ऑप्शन तो है ही। 1 साइडेड जाना है 100% चलेगा, 50-50 करना है चलेगा, 70-30 करना है चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। देखते हैं रमन ने क्या लिखा। ऑन द वन हैंड गिविंग हायर एजुकेशन टू लार्ज स्टूडेंट के लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ सम मेरिट फॉर कंट्री। फर्स्टली इट मे हेल्प्स नहीं आएगा, देखो जहाँ पे मे, वुड, कुड, विल कुछ भी आता ना, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है बस, SES ING कुछ नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म बस। इट मे हेल्प टू इंक्रीज सोशल स्टेटस बिकॉज इफ एवरी स्टूडेंट इज इनकरेजिंग, वो इनकरेज थोड़ा कर रहा है। इफ एवरी स्टूडेंट इज एनकरेज, वो इनकरेज हो रहा है, इज एनकरेज टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, इट विल लीड्स नहीं आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट विल लीड टू रिक्रूटमेंट इन जॉब। As a result, it would benefit for entire nation as well as help to increase economy of the country by giving university education to young people to demonstrate। नहीं, ये क्या बता रहे हो आप? उन्होंने बोला है पॉसिबल भी नहीं है, यूज़फुल भी नहीं है। ओके, आप यूज़फुल का बोल रहे हो, ठीक है गॉट इट। हाँ, यूज़फुल है, यूज़फुल कैसे है वो बता रहे हो, और पॉसिबल का भी होप आपने पॉइंट लिखा हो। यूज़फुल की तरफ से वो आपका ठीक है, ओके फाइन। बट आपको फर्स्टली नहीं लिखना था बिकॉज इस पैराग्राफ में आपने एक ही पॉइंट लिखा है ना, आपने दोनों साइड पे जाना है ना। जब आपने जाना हो कि 1 साइड जाना हो, तो मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम फर्स्टली की जगह क्या लिखें। अगर आपको पता है 1 साइडेड पूरा ऐसे है, 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। फर्स्टली अनदर वर्थ कंसिडरिंग पॉइंट इज़, जहाँ उसके बाद थर्ड में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे कुछ करके कर सकते हो। बट अभी आपको पता है दोनों साइड पे आपने लिखना है। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़, ऐसे कुछ करके, या फिर स्टार्टिंग में डिडंट, कमेंसिंग विद द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज, या फिर कमेंसिंग विद द वन ऑफ द मेजर रीजंस, ऐसे करके। और आपको पता है ना जब वन ऑफ करके करते हैं प्लूरल होता है।
वन ऑफ द मेजर, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, रीजन्स। जब वन ऑफ करके करते हैं ना तो हम प्लूरल लिखते हैं, बात हम एक पर्सन के बारे में ही कर रहे हैं, लेकिन प्लूरल लिखते हैं यहाँ पे। आगे एक पर्सन के बारे में ही बात होगी, वन ऑफ, मेरे दोस्तों में से एक। दोस्तों बोलोगे ना, एक दोस्त में से थोड़ा ना एक आएगा, ऐसे वन ऑफ द मेजर रीजन्स, बहुत सारे रीजन में से एक रीज़न बताना हमने एक के बारे में है, लिखना है यहाँ के, बस इस वर्ड में प्लूरल करना है। ओके, तो यहाँ पे वन ऑफ द मेजर रीज़न, अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीज़न इज़, या फिर बेनिफिट इज़, ऐसे कुछ करके लिख सकते हो आप। टू डेमोन्स्ट्रेट इन USA द स्टूडेंट्स हु एनरोल, वो एनरोल नहीं करते, हु गेट एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज टेक लुक्रेटिव जॉब्स विच मे बी बेनिफिशियल फॉर अ नेशन। सेकेंडली नहीं आएगा, मैंने बता दिया क्या करना है। या फिर अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीज़न इज़ नहीं लिखना, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन टू दिस लिख दो, पता चल जाए। सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एजुकेशन विल हेल्प्स नहीं आएगा, हेल्प टू ब्रॉडन द हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न प्रोफेशनल सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डिटेल्स एंड नो अबाउट important skills which are important for getting important which are mandatory कह दो, ज़रूरी हैं, for getting any job, so it will helps नहीं आएगा, help to increase skilled worker that are beneficial for the country। so करके मत लिखा करो, therefore in this way, hence ऐसे कुछ कर लिया करो, as a result consequently, as a consequence ऐसे लिख दिया करो। ओके, बट सी आपने बोला है कि उनको एडमिशन मिल जाएगी, बेनिफिट होएगा इकोनॉमी को, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो, बट आपने बेनिफिट जो इकोनॉमी को होएगा वो क्या लिखा है, बच्चों की नॉलेज इंक्रीज़ होएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया अगर नॉलेज इंक्रीज़ होएगी तो जॉब मिल जाएगी, बट आई बिलीव आप दोनों को एक पॉइंट में लिख सकते थे कि अगर बच्चे जाएंगे, जॉब करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको जॉब मिलेगी, तो अल्टीमेटली कंट्री को बेनिफिट होएगा, ऐसे कुछ करके कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो इनको अलग अलग करने की नीड नहीं थी। वैसे भी यहाँ पे भी आपने स्किल्स हैं, इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए, ये बोला है ना, तो पिछला वाला पॉइंट में जो लिखा था उसकी एग्जाम्पल में आपने जॉब्स की बात क्यों की। ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि पिछले पॉइंट में जो लिखा उसको नेक्स्ट पॉइंट में नहीं लेके आना, आपको डिफरेंट बताने की कोशिश करनी है। तो ये आपने बस इतना बोला है कि एजुकेशन मिल जाएगी, ओ एक सेकेंड, आपने यहाँ पे भी जॉब्स की बात की तो है, और यहाँ पे भी जॉब की बात की है, डिटेल में पढ़ेंगे, स्किल सीखेंगे, तो जॉब करने में अल्टीमेटली तो जॉब की ही मिल रहा है ना, एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए। मुझे एक लाइन में से बताओ, जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है, और पॉइंट बताओ, जॉब्स मिल जाएंगी, पॉइंट तो आपने वही लिखा है ना, बस डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है, तो हमें वही पॉइंट नहीं चाहिए, डिफरेंट पॉइंट चाहिए। ओके, तो ये दोनों पॉइंट मैं एक ही कंसिडर करूँगी। ऑन द अदर हैंड इट वुड बी इम्पॉसिबल एंड नॉट फ्रूटफुल टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू अ ह्यूज नंबर ऑफ यंग पीपल बिकॉज इट कैन कॉजेज, नहीं आएगा, कैन के बाद कॉज आना ना, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन गवर्नमेंट इफ़ एवरी यंगस्टर्स, एवरी के साथ भी सिंगुलर आता है, गोज आएगा, education on government funding which is not possible because government has more other department which need funding such as hospital, road and public parks। फुल स्टॉप तो लगाओ भी, आपने बोला है कि पॉसिबल नहीं होएगा बिकॉज इसकी वजह से बर्डन हो सकता है, फुल स्टॉप, इफ़ का आई कैपिटल, एवरी इंडिविजुअल जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दोबारा पॉसिबल की बात क्यों कर रहे हो। अगर यंगस्टर जाएगा, इफ़ करके लिखा तो उसका कॉमा कहाँ है, कॉमा, इट वुड बी नहीं, यहाँ पे भी आपका रिपीट ही लग रहा है बिकॉज यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ क्या आएगा तो बर्डन ही आएगा, अगर जाएगा तो बर्डन आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन इंक्रीज़ होएगा, अदर डिपार्टमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी होता है, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर फंडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ करके बर्डन वाला रिपीट ही हो रहा है।
आपने ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, आपको 6.5 चाहिए तो यू नीड वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर डियर। तो ट्राई करो, वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, जिनको मैंने 6.5 7 बैंड दिए उनका देखो एक बस। Therefore, higher taxes would be implemented on the people. For example, in South Asia, people demanding for university places in 2003, which was a big problem for demanding. Demanded नहीं आएगा, ed करके नहीं आएगा, past में है second form, for government due to lack of funding. ये क्या है? Furthermore, it may not be useful for a country due to no guarantee of the student that will become successful in life after completing their education, which are unprofitable for a country. Thus, it could cause नहीं आएगा, cause आएगा burden society and glut ले। ये तो बहुत ही रॉन्ग कर दिया आपने। पॉइंट आपने लिखा है बेनिफिट क्या है, जॉब्स मिल जाएंगी, नुकसान क्या है, जॉब्स मिलेगी ही नहीं। ऐसे थोड़ा ना आपको ये जस्टिफाई करना ना आपका पॉइंट सही है कि नहीं, एक एक लाइन में किया करो। इसका बेनिफिट इसमें क्या लिखा है, एक लाइन में बताने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है आपका, कौन सा रॉन्ग जा रहा है। ये गया रॉन्ग। यहाँ पे तो आपका दोनों पॉइंट को मैंने एक ही कंसिडर कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को फिर भी देखते हैं कि इम्पोर्टेंट अदर थिंग्स होती हैं, फाइन। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया अपना ही पॉइंट। बता रहे हो इसके बेनिफिट है, नहीं जॉब मिलेंगी, नहीं जॉब तो मिलेंगी नहीं, क्या फ़ायदा है। तो फिर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अच्छे से आपका जस्टिफाई नहीं है आपका। आई थिंक जहाँ पे भी आई, मैं वाले आई की बात करनी होती है ना, वहाँ पे आई कैपिटल आएगा। थिंक में आई लिखा है वो आई नहीं, वो तो वर्ड में लिखा, नो आई मैं सोचता हूँ ना, आई थिंक तो मैं वाले आई कैपिटल आएगा। I think that education has some advantages, but it is impossible for government to provide university education to high rate of youngsters. 6.5 रिक्वायरमेंट है, but I will not give you 6.5, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नाइदर नॉर्मल स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करूँगी बिकॉज रिपीट किया है, ऑल्दो हाफ करेक्ट है। उसके बाद आपने कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं किया। No. I'm stuck between 5.5 and 6. सिक्स के पास मान सकते हैं, 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। चलो हाफ आपका ठीक है, हाफ रॉन्ग है, बट नो मैं 6 भी नहीं दूंगी, सॉरी। मतलब 6 के पास मान सकते हैं, बट आई विल गिव यू 5.5 ओनली। 5.5 प्लस दे सकती हूँ मैं, क्योंकि आपका 6 के पास आ सकता है अगर आप टास्क रिस्पॉन्स ठीक करो तो। अगर आपने वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किए, नो वरीज, बट जो पॉइंट लिखा है वो रेलिवेंट तो लिखो सारे। उसमें आपने पॉइंट भी गड़बड़ की हुई ना, रिपीट किए हुए हैं, रेलिवेंट नहीं लिखे, इसकी वजह से। होप आपका एग्ज़ाम ना हो। और स्टूडेंट्स अगर आप टास्क सेंड करते हैं मुझे बता दिया अगर आपका एग्ज़ाम है कि नहीं, बिकॉज कई स्टूडेंट डीमोटिवेट होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप बाकी वीडियोस देखो, अच्छे से देखो कि क्या मिस्टेक की है बच्चों ने, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। तो फिर उसको लिख के मुझे टास्क सेंड करो टाइप करके। ये तो मैंने जो भी प्रिंट किए हुए हैं उसको चेक कर रही हूँ, अब आगे वाले मैं ऐसे कुछ चेक नहीं करने वाली। टाइप करके सेंड करो, सब कुछ मेंशन करके, स्टेटमेंट भी इसी में होनी चाहिए, और एग्ज़ाम डेट भी। नहीं भी है बोलो कि अभी नहीं है, लेनी है दिसंबर में, ऐसे कुछ भी करके वो बता दो ताकि मुझे हिंट मिल जाए, सॉरी। ठीक है, गुड नाइट।